थक गया, फिर बात कर रहे हैं इंशाल्लाह। कॉल क्यों काटा जनाब वाला, कॉल क्यों काटा, क्या बात दिमाग है? को सुकून लेने दो, मेरा बहुत टाइम हो गया ना। अभी सुकून क्या, आपने कॉल काट दिया, पूरी दुनिया सुनेगी आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग को, ठीक है? रिकॉर्डिंग मत डलवाना, सही नहीं है ना, ऑडियो रिकॉर्डिंग जाएगी यूट्यूब पे, आप सुने, बात सुनिए। अच्छा नहीं रहता, लोग बदनामी करते हैं यार, बदनामी करते, आप सुने तो आपने कहा क्या है, रिकॉर्डिंग जाएगी इंशाल्लाह यूट्यूब पे। काय को डलवाओगे, फिर बदनाम करोगे कि ऐसा है वैसा है। हाँ तो आप भी डालते, आप नहीं डालते किसी की? अरे तो हम तो डालते हैं तो उससे फायदा हो, कौन को ये मकसद होना चाहिए। अच्छा, इससे मतलब मैं डालता हूँ तो इससे क्या फायदा होगा? क्या फायदा नहीं होगा इससे? आप सभा की कारी साबित करिए अपने आप को, सभा की कारी साबित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इनमें आपस में कितने इख्तिलाफात हैं। हाँ तो सभा की कारी साबित करिए, चलिए आप अपने आप को। चलो बाद में हो जाएंगे इंशाल्लाह। हजरत कॉल कट मत करना। आपने ये कहा कि आला हजरत का कॉल, जो आला हजरत ने नबी कहा है, अशरफ अली थानवी ने पैगंबर कहा है, ठीक है? तो जरा आला हजरत का कॉल साबित करें, अशरफ अली थानवी का कॉल साबित, कॉल किसका बेहतर है वो साबित कर दें जरा मुझे अब। चलो ठीक है, वो तब बाद में अपन बात करेंगे। कॉल मत काटना हजरत, आप कॉल काट रहे हैं, पूरी दुनिया सुनेगी। आपको शर्म नहीं आती है ऐसी बातें बोलते हुए? चलो अब शर्म की जाए, शर्म करें, या फिर आप अपनी गलती से तौबा करें। चलिए आप अपनी गलती से तौबा करिए, कर लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह दिन को बस नहीं, आप इस तरीके से तौबा करिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, 50 तरह की तौबा नहीं, आप इस तरीके से बोलिए इंशाल्लाह। आज के बाद ऐसे जुमले नहीं बोलूंगा। तौबा तो नुसू है, तौबा बस। हाँ तो ठीक है, जरा उन गलतियों का इजहार भी तो एलानी, जो आपने एलानी थोड़ी तौबा ठीक होती ना हजरत, एक तरह से तौबा हो जाती है बस काफी। हजरत मौलाना साहब बात सुनिए, आपने एलानिया गलती की है तो एलानिया तौबा करिए ना, आप इस तरीके से तौबा करिए। क्या माइक लगा के तौबा करूँ? हाँ तो ठीक है, ये आइडिया ऑफ रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया हो जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर माइक लगा के तौबा करवाओगे? हाँ तो जरा बात तो सुन ले दो मेरी। मैं ये कह रहा हूँ हजरत, आप अपने आप को, आप सभा की कारी नहीं, आप झूठ बोले तो मुझसे उस टाइम। चलो कुछ भी समझो, चलो आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो, यही एक ही बात। तो यार मौलाना साहब देखिए, मैं आपसे अभी तो दीन में जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती एक बात को करना सही नहीं है। तो ये मैं आपसे सिर्फ आपकी इल्मी सलाहियत से बात कर रहा हूँ ना, तो मैं आपसे कोई नहीं कह रहा हूँ। बाद में बात हो जाएगी, आगे हाँ तो हजरत मौलाना साहब, मौलाना अतर हुसैन कादरी साहब किबला, मैं आपसे अभी माशाल्लाह मुहज्जब अंदाज बात कर रहा हूँ। मैंने अभी कोई गैर मुहज्जब अंदाज आपका नहीं अपनाया, बल्कि आप ही बीच में बोल पड़े थे ना पहली रिकॉर्डिंग में, आपको नहीं बोलना चाहिए था। अब आपने अपनी गलती से तौबा की। हाँ, मैंने अशरफ अली थानवी का कॉल बेहतर बताया, वो आपने तौबा कर ली, ठीक है? एक बात चलिए, जब आपने हालात बहुत नाजुक हो रहे हैं इस वक्त, मुसलमानों के ऊपर निशाना बना रहे हैं, मदरसों के ऊपर पाबंदी लगाने की बात हो रही है कि नहीं? वक्फ बिल आ चुका है और भी मसले चल रहे हैं। अब अगर हम यही लड़ते रहेंगे तो कौम का क्या असर होगा? लोग फिर आलिमों से परेशान हो जाएंगे कि यार ये आलिम लड़ रहा है, इससे फायदा क्या? अपनी अपनी नमाजें लोग अलग न पढ़ने लगे घर में, या घरों में ही लोग ऐसा ना हो कि जुम्मा पढ़ने लगे कि यार इनके पीछे। मौलाना अतर हुसैन कादरी, मौलाना साहब, तो आप सभा की कारी नहीं है? अरे कारी है या नहीं, हमने तुम्हें किरत सुना दी कि नहीं? तो किरत से हम कैसे अंदाजा लगाएं कि आप सभा की कारी हैं? अपनी हदीस सुनाऊं मैं, बड़ी हदीस हजरत, हम बुखारी शरीफ की सुनाऊं, कैसे अंदाजा लगाएं कि आप सभा की कारी हैं? मौलाना, अरे किरत से और हदीस से हम कैसे अंदाजा लगा ले कि आप सभा की कारी? अभी आपने कॉल कर दिया, बहुत अच्छी लाजिमा एक जुज होता है किरत का, ये खास होता है। तो सिफाते लाजिमा की तारीफ ये होती है, या मैं करूँ या आप करोगे? सिफाते लाजिमा, तो अपनी जुबान से बताने में आपको क्या परेशानी जा रही है? सिफाते लाजिमा की तारीफ सुनो। सिफाते लाजिमा उसे कहते हैं कि हुरूफ को पूरी सिफत के साथ अदा किया जाए। तो हम कैसे मान लें आप सभा की कारी हैं? आप जरा ये तो बता दें, आप कह रहे हैं मैं सभा का कारी हूँ, मैं कैसे मान लूँ यार? सफीरिया है सीन स्वाद से, इसमें सीटी की जैसी मुझे पता है, ठीक है, लेकिन जरा ये तो बता दें, आप सभा की कारी कह रहे हैं, मैं कैसे मानूंगा आप सभा की कारी हैं? तदगीम तनईम, ये कितनी तरह के। मौलाना, मैं कैसे मानूंगा आप सभा की कारी हैं? आप जरा ये तो बता दें, सभा की कारी हैं? बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा? आपके बताने में वसले कुल फसले अव्वल, वसले कुल वसले अव्वल, मुझे पता है, ये कायदे मुझे पता है, ठीक है, मुझे मत बताओ, मैं ये पूछ रहा हूँ। और सिफात लाजिमा की तारीफ करो आप जरा इतना बता दें, आप सभा की कारी हैं या नहीं, वो बता मुझे पहले। मैंने आपको सिफात लाजिमा बता दिया। अरे तो इससे मैं क्या सभा का कारी समझू तुम्हें? तो उससे और क्या लवाजमा बताएं? नहीं, मैं तुम्हें क्या सभा का कारी समझू? आप हाँ या ना करें सिर्फ बस। अरे यार तुम तो कुछ भी मत समझो, हम कब कहना ये समझो ना। तो आप अपने आप को अल्लामा भी कह रहे थे, अल्लामा भी बता रहे हैं आप अपने आप को। अब देखो एक बात बताऊं, इदरीस साजिद जरा कोटा में है,
اس کے حساب سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے وہاں کا امام مکہ شریف مدینہ شریف کا. صاف کہا کہ میں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی حج کے دوران. یہ ساجد جڑا کوٹہ میں رہتا ہے, ان کی حرکتوں سے آج 500 گھر الگ ہو گئے. مسلمان ہے, یہ 500 گھر ثابت کرو. ساجد جڑا کے الگ ہو گئے. وہ 500 گھر والوں نے مسجدیں بنا لی, 2 مسجدیں بن گئی, ایک اہل حدیث کی, ایک تبلیغ جماعت کی. وہاں ساجد جڑا کوٹہ. سنو تو حضرت یہ میری بات بات سن کے کہ یار یہ تو عرب والوں کو ہی مسلمان نہیں مانتے. اس نے صاف کہا کہ میں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی, جمعہ تک نہیں پڑھا اس نے. اس پہ میری بات نہیں ہو رہی ہے, میری بات نمازیں اس پہ پڑھی ہو رہی ہے. 40 دن کی نمازیں دھو رہا ہے, قضا ہو گئی. وہ یہ کہا اس نے. اس پہ میری بات نہیں ہو رہی ہے, میری بات اس پہ ہو رہی ہے صبا کے قاری ہیں یہ ہاں کریں, اگر نہیں ہے تو منع کریں. ٹھیک ہے, آپ تو وہ بات کر رہے ہیں. علامہ اختر حسین علیمی صاحب قبلہ بنگلور کے اندر مناظرہ کر رہے تھے, وہ احمد حسن اس سے سرن مانگ رہے تھے, وہ نہیں دکھا رہا تھا, اس نے بعد میں ڈپلوما کی سند دکھا دی. ٹھیک ہے, آپ تو وہ حساب کر رہے ہیں. ذرا آپ ہاں یا نہ بتا دیں, ہیں تو بتائیں, نہ ہے تو بتائیں. اگر ہیں تو وہ میرے پاس ذرا آئیں. میں نے قرات سیکھا ہے کافی الحمدللہ. تو آپ نے صبا کا قاری بتایا تھا نا مجھے, آپ صبا کا قاری بتائیں. اشرا کے قاری سے جو قرات سیکھی ہے, تو اشرا کے قاری سے قرات سیکھی, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو صبا کے قاری کا لقب مل گیا. ارے تو اشرا کا قاری جب سکھائے گا کافی دن, 1-2 دن تھوڑی, کافی سیکھا ہم نے الحمدللہ. جب بھی کتنے دن؟ اب 4 سال پڑھے ہم وہاں پر بھوپال میں, ندوہ میں 4 سال پڑھے. ندوہ کی شاخ ہے بھوپال, تاج المساجد. اچھا, آپ 4 سال پڑھے. تو آپ کو کیا کہا انہوں نے صبا کی قاری کا وہ ہے جو لقب تو اگر زندہ ہوتے تو گئے سرٹیفکیٹ دے دیتے ہم کو. زندہ ہی نہیں ہے, اب انتقال ہو گیا. اب کیا قبر میں سے لے کے آؤں سرٹیفکیٹ؟ لاؤ صاحب سرٹیفکیٹ دو. وہ مانگ رہے ہیں مولانا یعقوب برکاتی صاحب. نہیں تو یامین برکاتی صاحب میری بات سنو. ہاں یامین برکاتی صاحب سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں. آپ سرٹیفکیٹ دو ہمیں, تو قبر میں لکھ دیں گے کیا سرٹیفکیٹ. آپ کی دستار ہوئی تھی حضرت؟ ہمارے استاد کا نام تھا حضرت مولانا قاری ظہیر صاحب. ہاں, تو آپ کی دستار ہوئی تھی سوال قاری کی؟ آپ کی دستار ہوئی تھی سوال قاری کی؟ العالمین مجھے 2 عورتوں نے پڑھایا ہے. ایک عورت نے نادرہ پڑھایا تھا, ان کو بھابی جان کہتے تھے. ایک نے حفظ کرایا, ان کو بھی ہم بھابی جان کہتے تھے. دونوں کو بھابی جان. ایک نے نادرہ کرایا, ایک نے حفظ. تو دونوں کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور پھر بعد میں ہم پڑھنے گئے تھے تاج المساجد حفظ کرنے کے بعد. سنو, ارے وہ مجھے مت بتائیے, مجھے یہ بتائیے صبا کے قاری ہیں یا نہیں. تو میری استاد ہے, کتنی بڑی بات ہے. دونوں مجھے مت بتائیے, آپ صبا کے قاری ہیں یا نہیں. ایک مجذوب عورت تھی, انہوں نے دعا دیا تھا بس ذرا سی. ارے وہ مجھے مت بتاؤ, ٹھیک ہے, مجھے صبا کے قاری ہیں یا نہیں وہ بتاؤ مجھے. ذرا سی آپ صبا کے قاری ہیں یا نہیں وہ بتاؤ مجھے. اب میں نے اتنا مختصر تعارف کرا دیا, کافی ہے. آپ صبا کے قاری ہیں یا نہیں وہ بتاؤ. صبا کے قاری بننا ذرا ٹائم لگتا ہے تھوڑا بہت. اس میں لہجے گئی تو معاملہ ہوتا ہے, لہجے بدلنا اور لہجے اس کے ساتھ میں ہوتا ہے. قرات کا معاملہ, اس شاقی لہجہ الگ ہوتا ہے, حجازی الگ ہوتا ہے, پانی پتی لہجہ الگ ہوتا ہے, مصری لہجہ الگ ہوتا ہے. یہ سب لہجے سنے نا. اس شاقی لہجہ سنا ہے آپ کو؟ آپ بتائیے. یہ شاقی لے جائے کہ نہیں. اب میں اس سے کیا سمجھوں آپ کو؟ تو اب آپ نے جب قرات نہیں پڑھی ہے تو شاقی کیا سمجھو گے, حجازی کیا سمجھو گے, مصری کیا سمجھو گے, اور الحمدللہ میں سمجھو گے, کیا مصری لہجہ سمجھو گے؟ بتاؤ آپ. میں اس جو آپ لہجہ پڑھ رہے ہیں شاقی, اس سے میں کیا آپ کو صبا کا قاری یہ بتاؤ. آپ پانی پتی لہجہ پڑھ کے بتاؤ. آپ پانی پتی لہجہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ میں صبا کا قاری سمجھوں اس سے میں آپ کو. تو پھر آپ بھی پڑھ کے سناؤ کہ عوام سنے تو صحیح کہ ان کی قرات یار عجیب انسان ہے. میں یہ کہہ رہا, ابھی تو آپ منع کر رہے تھے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں میں انشاءاللہ آپ 2-3 آیتیں تو سناؤ. لہجہ پڑھا ہے, یہ بتائیے جناب, اس سے میں آپ کو صبا کا قاری سمجھوں. تو یہ تو بتاؤ, تم بھی تو کچھ پڑھو. اوہو, میں اس سے آپ کو اس سے میں اشرفیہ والوں نے 2 طالب علموں کو نکال دیا, کافر سمجھ کے نکالا کہ نہیں نکالا؟ اور یہ بتانا چاہنا کہ اعلیٰ حضرت کو مانو گے جبھی مسلمان مانے. آپ نے کیسے چاہے ہاشمی ہو, مدنی ہو, یا مکی ہو, یا حجازی ہو, یا بغدادی, اجمیری, صاف کہا اس نے کہ جو مسلک عرب کو نہیں مانے گا مسلمان نہیں مانیں گے. کلیئر ہزاروں میں. امام مہدی علیہ السلام کو کیا مانے گا؟ یہ امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, کیا مسلک عرب کو مانیں گے؟ کیا وہاں کے سید مانتے ہیں؟ سارے سیدوں کو اس نے اسلام سے باہر کیا مفتی شمشاد نے. اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا اس قول کے اوپر. میری بات اللہ رسول کو جو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے. جو اللہ رسول کو مانتا ہے, نماز کو مانتا ہے, روزے کو مانتا ہے, زکات کو مانتا ہے, حج کو مانتا ہے, اسے کیسے آپ کافر کہہ دو گے؟
देवबंद वाले चारों इमामों को मानते हैं, सिलसिले भी मानते हैं, नक्शबंदी मानते हैं। आपने भी तो कहा था कि अब जब आला हजरत के मानने वाले इतने बड़े ईमान वाले आशिक रसूल हैं, आपने भी तो कहा था कि शरीफ का झाड़ू देने वाला भी नहीं है, मौजूद भी नहीं है, आपने भी तो बोला था कि दूर की बात है, मौजूद भी नहीं है पूरे मक्का शरीफ मदीना शरीफ में, क्यों नहीं? आपने भी तो बोला था कि वलियों से मांगना शिर्क है, वो तो बताओ। जब मक्का शरीफ मदीना शरीफ में 100 साल से इनका इमाम नहीं है, मुअज्जिन नहीं है, तो 100 साल से जितने वाले को देगा बगैर नमाज के मर रहे हैं, आपने भी तो बोला था कि वलियों से मांगना शिर्क है। निकाह नहीं हो रहा है, क्योंकि निकाह में मोमिन होना शर्त है, गवाह का मोमिन होना शर्त है। बोला था कि वलियों से मांगना शिर्क है, गवाह बनता है मक्का शरीफ मदीना शरीफ में सैयदों का जब निकाह होता है। अरे मुसलमान मानते हैं, वो मुसलमान नहीं, तो गवाह बनते हैं, इनके हिसाब से बिल्कुल मुसलमान नहीं है, इनके हिसाब से किसी का भी निकाह नहीं होगा। और तुम भी तो मुरीद करते हो, सुना मैंने, क्यों मुरीद करते ना, क्या बात है? मुरीद करने का सर तरीका बताओ, कैसे मुरीद किया जाता है? फिर मतलब पड़ी जाती है, इसमें फिर तरीका बहुत टाइम लगेगा, ऐसे थोड़ी सा ये सब बात। अच्छा, गाली देने वाला पीर होता है क्या? कौन ने गाली दी है बताओ? तुमने गाली नहीं की एक आध बार किसी को? किसको? किसी की बेटी के ऊपर तंज करना, किसी की अम्मी के ऊपर तंज करना, किसी की लड़की के ऊपर तंज करना। मैंने ये कहा था इलियास काजी की माँ बहुत मीठी है, मुफ्ती समर कितना मीठा है, उसकी बहन बेटी कितनी मीठी होगी, अम्मा कितनी मीठी होगी। ये इसलिए कहा था कि दावत इस्लामी वालों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठे मीठे रसूल कहलवाया। ये पूरी दुनिया में मशहूर है बात। हुसैनी मियाँ साहब जो नागपुर के हुसैनी मियाँ साहब हैं, इन्होंने चंदा हुसैनी साहब, इन्होंने कुफ्र का फतवा दिया इसी अल्फाज पर। आप सुनो, फैयाजी के लिए नहीं बोला था। सुल्तानुल मुनाज़रीन मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमदानी साहब जो गुजरात के सुल्तानुल मुनाज़रीन है, उनके दिल पे कितना धक्का लग रहा हुआ कि बरेली वालों ने उनकी किताब को फॉलो नहीं किया, जो दावत इस्लामी एक अलमिया किताब लिखी है। न उर्स आला से प्रचार किया, न किताब बंटवाई, न बरेली वालों ने ऐलान किया, न मारेरा वालों ने किया, न बेलग्राम वालों ने किया। तो अब वो कहते हैं कि यार हम न देवबंदी, न बरेलवी, न इलाजी, न मौजूदी खलबत नशीन रहेंगे, इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे। बात सुने, मेरी बात उनका दिल टूट जाएगा। अब्दुल सत्तार हमदानी साहब का, जैसे मुफ्ती खलील साहब देवबंद चले गए थे, चले गए थे ना मुफ्ती खलील साहब देवबंद? तलवार तुमसे ये मुफ्ती खलील साहब देवबंद क्यों गए थे? इसीलिए कि बरेली वालों का इनको काफिर कहो, उनको कहो, तो मना कर दिया कि नहीं कहूँगा काफिर। पहले कहते थे, बाद में समझ में आई तो नहीं कहूँगा। मुफ्ती खलील अहमद साहब बताइए, इनके साथ हक नहीं है तो हाँ तो बात करूँगा। अब जो अशरिया के तलबा हमारी आपकी बात सुनेंगे तो वो कहेंगे कि बदर आलम साहब आप तो सैयद सलामा गए थे। जब आप खुद कह रहे हो कि हमें बाद में मालूम हुआ, आपको पहली बार में मालूम हो जाना चाहिए था। मोमिन की फिरासत से डरो, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि बेशक अल्लाह को अल्लाह के नूर से देखता है। तो आप एक बार नहीं कई बार सैयद सलामा इलाहाबाद गए, ये वायदा कब तक चलेगा कि हमें मालूम नहीं था? अब मालूम हो गया, अशरिया के तलबा कह देंगे आप नमाज़ें दोहराइए, आप निकाह पढ़िए, आप कई चीजें ईमान करिए तरफ से बना के रहे हैं, और आप दावत इस्लामी को गले लगाते हैं। मुफ्ती अख्तर साहब का फतवा है कि इन लोगों ने टीवी से बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना, और आप बरेलिया की कटिंग करते हो, एक तरफ कहते बरेली को मानने का के नारे लगा के ढोक करते हो, और दूसरी तरफ तुमने मजलिस शरई क्यों कायम की? जब अजली ने फैसल कोर्ट कायम किया था, तुमने क्यों शरई मजलिस कायम की? क्या मतलब है शरई मजलिस कायम करना? और अमीर काजी को क्यों गले लगाते हो? जब मुहद्दिस अकली जाऊल मुस्तफा साहब का फतवा है, जो दुनिया के सबसे बड़े मुहद्दिस हैं, उनका फतवा है कि कुफ्र किया उसने, और बहुत सख्त फतवा लगाया था, बाद में फिर कुफ्र किया उसने। वो कहने के तलबा अशरफ आगे कि ये ढोंगगिरी नहीं चलेगी, ये तकियाबाजी, यहाँ से तुम जामिया सर मिस्र भेजो, मैं जाके वो सब साथ में खाए पिए नमाजें पढ़े, और यहाँ आके तुम फतवे लगाओ के साथ पहले खड़ा होना मना है तो जामिया अजहर में सब पहले खड़े अजान अंदर देना मना है तो जामिया में सब अंदर देते हैं, अंगूठे टूटने चाहिए, जामिया में कोई नहीं टूटता अंगूठा। फतावा उसामा क्या मानते ही नहीं है, तो वो अशरिया के तलबा, जंगल शाही के तलबा, फैजुल रसूल के तलबा एकदम भड़क जाएंगे। जैसे कि आप लोग बेवकूफ बना रहे, हम तो नदवा जाके पढ़ लेंगे, नदवा में यासिर अख्तर मिसबाही साहब पढ़ के आए, हाफिज मिल्लत ने क्यों भेजा था? ये सवाल करेंगे इफ्तिखार साहब को क्यों भेजा, यासिर अख्तर साहब को क्यों भेजा, एक तो जिंदा है, एक तो जिंदा